प्यारे बच्चों, हम सभी अध्यापकों के द्वारा एक बेरोजगारी आंदोलन को चलाया जा रहा है और मैं उन सभी अध्यापक जितने भी टीचर्स हैं जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, सभी टीचर का धन्यवाद करता हूँ। तो बच्चों, और जिन टीचरों ने इस तरह की मुहिम को स्टार्ट किया, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने इस जो इंसान एक शोषण की राजनीति से डूबा हुआ था, तो बच्चों, एक लोगों के अंदर गुस्सा था। उस गुस्से को, जो 1857 की जो क्रांति थी, उसका यही कारण था कि एक अंग्रेजी के खिलाफ एक आंदोलन, यानी कि भारत की शोषणात्मक नीति थी। और उसी के कारण जो मजदूरों में, युवाओं में और बाकी जो वर्ग हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, उनके अंदर एक गुस्सा था, बहुत भारी गुस्सा था उस अंग्रेजी की सरकार के खिलाफ, उस शोषणात्मक नीति के खिलाफ जो हमें गुलाम बना करके रखना चाहते थे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने YouTube चैनल पर आया हूँ, लाइव आ रहा हूँ। तो बच्चों, आप सुनेंगे कि हम जो आज मुद्दा उठा रहे हैं, तो उन्हीं सभी जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी के लिए मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है कि उन्होंने इस तरह की मुहिम के लिए स्टार्ट किया। उन सभी टीचरों को और आगे भी सहयोग करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बच्चों, आगे हम चलते हैं। हमारा जो आंदोलन है, जो महाबेरोजगारी आंदोलन है, बेरोजगारी आंदोलन, यानी कि ये ट्रेंड चल रहा है और हमने इस ट्रेंड को 1 सितंबर से स्टार्ट किया है। अब आगे जो है 5 सितंबर है, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, 1 सितंबर से हमने स्टार्टिंग किया और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और उसका इफेक्ट हम सरकार पर भी कुछ हद तक देख रहे हैं, लेकिन अभी हमारा प्रयास पूर्णतः नहीं है। इस प्रयास को हमें और आगे लेकर के जाना होगा। जब तक कि हम पूरी व्यवस्था को नहीं बदल देते, यानी कि टाइम को नहीं बदल देते, सही टाइम पर नौकरियां नहीं कराते, तब तक ये हमारा आंदोलन चालू रहेगा। तो बच्चों, हम इस आंदोलन के चल, और हमारे आंदोलन का नाम है हल्ला बोल, यानी कि मैं हूं बेरोजगार, युवा बेरोजगार आंदोलन। तो बच्चों, 5 सितंबर को, अब आने वाली 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। सभी टीचर्स, चाहे वो सरकारी टीचर्स हों, चाहे वो प्राइवेट टीचर्स हों, या कोई भी जो स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, वह भी इस मुहिम से जुड़े हैं। और इस मुहिम के साथ हमें टीचरों के साथ साथ सारे युवा स्टूडेंटों को भी लेकर के चलना है और ऐसे स्टूडेंटों को भी लेकर के चलना है जो स्टूडेंट नहीं हैं, यानी कि जो उनसे संबंधित हैं, यानी कि जो माता पिता हैं, उनको भी इस मुहिम में भाग लेना चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से बेरोजगारी हुई है, उस जो हमारे अनपढ़, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो बेरोजगारी हैं, उनका भी धंधा चला गया है। तो इस मुहिम में हमें उन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि सरकार को हिलाने पर तैयार हो जाए।
तो बच्चों आगे चलते हैं। आज युवा की बस एक पुकार, युवा मांगे रोजगार। तो बच्चों हमें कोई राज नहीं चाहिए, कोई तख्त नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हमें किस चीज की है? 2 रोटी की जरूरत है, जिससे कि हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को पाल सकें और अपने बच्चों को पाल सकें, उन्हें पढ़ा सकें, उन्हें लिखा सकें। इस तरह से हमको कुछ रोजगार चाहिए, अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता का ख्याल रख सकें। हमें कोई आलीशान बंगला नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए, कोई जहाज एरोप्लेन नहीं चाहिए, कोई सत्ता नहीं चाहिए। ना हम किसी पॉलिटिक्स से हैं, ना हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, और ऐसा रोजगार चाहिए जिससे कि हम अपने घर को यानी कि चला सकें। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो बच्चों वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसमें कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो सरकार का दायित्व है, राज्य का दायित्व है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, और ऐसे स्थापना करे कि जिसमें कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, भूखमरी से ना मरे, रोजगार बेरोजगारी ना रहे। इस तरह से एक मैनेजमेंट करना चाहिए, जो कि सरकार इस मामले में फेल रही है। यानी कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि करोड़ों नौकरियां देने की बजाय करोड़ों नौकरियां जा रही हैं। तो बच्चों अब टाइम आ चुका है कि हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों हो चुकी है पीर परासी, हो चुकी है पीर परासी, अब ये पिघलनी चाहिए। युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की एक टोली निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि टाइम पर वैकेंसी निकलनी चाहिए, टाइम पर एग्जाम होना चाहिए, टाइम पर परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस परीक्षाएं होनी चाहिए, इंटरव्यू टाइम पर होना चाहिए, और जो भी है वो टाइम पर होना चाहिए। होता क्या है कि टाइम दे दिया जाता है और 2-3 साल तक परीक्षाओं को लटका दिया जाता है। कुछ राज्यों में तो ऐसा है कि जैसे कि यूपी है तो बच्चों आपने देखा होगा वहाँ पर 5 साल से 6 साल से अभी तक कोई यानी कि परिणाम फाइनल दिया ही नहीं है। यानी कि कहीं फाइनल दे दिया तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दे दी, कहीं एंट्रेंस हो गया तो यानी मेंस एग्जाम नहीं हुआ, अगर मेंस हो गया ठीक है तो फाइनल यानी कि 3rd टायर भी हो गया, और 3rd टायर के बाद भी यानी कि अभी तक कुछ ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो इस तरह यानी कि सरकार जो हमारी व्यवस्था है, जो बेरोजगार है, जो कई साल तक घर बैठा रहता है, और वो जो पहले कमाना चाहिए यानी कि 5 साल तक की अर्निंग आप लगा लीजिए, वो कहाँ पर जाती है? सरकार के खाते में जाती है, और सरकार भाड़े के यानी कि कुछ अपने हिसाब से कुछ ठेकेदारों के द्वारा उनको यानी कि प्राइवेट यानी कि कंसंट्रेट बेस पर रख लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने आज यहाँ पर आपके लिए बच्चों वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों चुनावी घोषणा पत्र, सरकार का वादा था कि हम आपके लिए, मैं नहीं बोल रहा ठीक है, ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था, और उस समय प्रधानमंत्री ने खुद कहा था यानी कि हमारे ठीक है माननीय प्रधानमंत्री ठीक है नरेंद्र मोदी के द्वारा वक्तव्य है। तो मैं उनके द्वारा बता रहा हूं कि उन्होंने क्या वादे किए थे और वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो बच्चों हम लोगों ने वोट दिया था और सरकार को चुना था,
और सोचते थे यानी कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन सबका विकास नहीं हो रहा। इसलिए हमें मजबूर हो गए, यानी कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें सरकार के, ठीक है, की नीतियों को गिनाना पड़ रहा है, यानी कि उनकी जो सोई हुई सरकार है उसको जगाना पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, और अब क्या देख रहे हैं कि करोड़ों नौकरियां जा रही हैं। रोजगार वैकेंसी आने की तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दे, वैकेंसी आती नहीं है। और अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो परीक्षा ले ली जाती है, तो वहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए जाते। रिजल्ट अगर आ भी जाता है तो या तो पर्चा लीक हो जाता है, और जब पर्चा लीक हो जाता है तो फिर वो दोबारा परीक्षा देता है। दोबारा परीक्षा होने के बाद भी फिर वो कहीं कोर्ट में फंस जाता है, और कोर्ट में फंसने के बाद हम 4-5 साल तक, यानी कि बच्चा अपने माँ बाप से, यानी कि उनकी मेहनत की कमाई, उनकी जो बहुत हार्ड वर्क करके कमाते हैं, जो गरीबी तबके से आते हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं। पैसे लेकर के रूम रेंट लेते हैं। रूम रेंट के बाद वो पढ़ाई करते हैं, सेंटरों में भी देते हैं, किताबें भी खरीदते हैं, बहुत सारी इकोनॉमी है। तो ये देखिए कि बच्चा एक पहले पढ़ने लिखने में इतना खर्च करता है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद वो बेरोजगार रहता है, उसको कहीं रोजगार नहीं मिलता। तो इसके, क्योंकि ये सब किसके कारण है, यानी कि एक सिस्टम के कारण है। तो बच्चों वैकेंसियों की नहीं है, बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं, बहुत सारे पद हैं ऐसे हैं जो खाली हैं, जो सरकार भरना ही नहीं चाहती। सरकार की नीयत ही नहीं है कि उन पदों को भर सके। क्यों? क्योंकि उसको लॉस होगा तो यानी कि वो भरती नहीं है, यानी भरती नहीं है, तो इसलिए जो स्टूडेंट है वो अपना 4-5 साल अपना बर्बाद करके यानी घर बैठ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर जी एग्जाम कब होगा, हम कब तक परीक्षा करेंगे, कब तक घर से पैसे देंगे, कब तक पैसे खर्च करेंगे, कब तक माँ बाप का शोषण करते रहेंगे, कब तक क्या करेंगे। तो मैं तो तंग आ गया कि देखता हूँ, सोचता हूँ कि कोई टाइम पर परीक्षा नहीं है, कोई टाइम पर वो नहीं है, कई सालों तक 5-5 साल तक बच्चा पड़ा रहता है और अटका रहता है कि एग्जाम अब आएगा। कई बार हम कोर्स को कई बार करा चुके होते हैं, हमने 3-3, 4-4 बार भी कोर्स को करा दिया, लेकिन बच्चे फिर भी कहते हैं कि सर हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी एग्जाम नहीं हो रहा, परीक्षा नहीं हो रही, हम करें तो करें तो क्या नहीं क्या। तो मैंने कहा बच्चों ये सब ठीक है, हमें भी पता नहीं है, ये भगवान भरोसे, सब भगवान भरोसे छोड़ दिया, यानी कि जो है भगवान भरोसे, यानी कि कब भगवान है तो ये भगवान से ऊपर भी एक सत्ता है, यानी कि जो इस तरह के डिले कर देती है। आप उस सत्ता को समझ रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं तो दूसरा काला धन की बात की गई थी कि काला धन आएगा, काला धन आ गया, नहीं आया ना, काला धन आ गया। 3 लाख रुपए प्रत्येक आदमी को दिए जाएंगे, मिल गए क्या? नहीं मिले। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, क्या मिल गए? नहीं मिले। ठीक है, क्या हो रहा है? और नौकरियां जा रही हैं। सबका विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। युवा वर्ग जिसकी आबादी 65% आबादी है, वो बेरोजगार पड़ा, यानी कि लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता, मिल ही नहीं रहा। कहीं भी फैक्ट्री में जाओ, कंपनी में जाओ, कटौती हो रही है, सरकारी सर्वेंट की कटौती हो रही है, जो भी हैं वो काम से निकाले जा रहे हैं। तो रोजगार कहाँ? रोजगार है, यानी कि सरकार कह देती है, वहाँ फैक्ट्री मालिक कह देंगे, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में उनकी कटौती कर ली जाएगी कि भाई ये कोरोना चल रहा है, ये चल रहा। अरे भाई तुम्हारा बजट कहाँ गया? जितने दिन से तुमने चुनावों में इतना खर्च कर दिया, क्या इतना नहीं है कि आप 2-4 महीने के लिए देश को संभाल सकें?
हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, तो सबका विश्व गुरु की बात करते हैं कि विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। ये चुनावी है, हम कोई पॉलिटिक्स से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किसी से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। बाहर में जाओ पार्टी, कोई भी पार्टी हो, बाहर में जाओ, हमें क्या लेना है। हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, सिर्फ हम रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमें किसी पार्टी से, किसी से कुछ लेना देना नहीं, ना हम किसी से ठीक है मतलब रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विश्व गुरु की बात की गई थी कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। ऐसे विश्व गुरु बनेगा जहाँ शिक्षा के स्तर को आप डुबो रहे हो, यानी कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं बना रहे हो, जहाँ पर जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी प्राइवेट में चले जाए, बुरा हाल है, बुरा हाल है। यानी कि 5-5 हज़ार का टीचर्स यानी कि जॉब कर रहे हैं, क्या खा लेगा उसमें बताइए। टीचर्स एक पूरी जिंदगी अपना इतनी मेहनत करता है, इतना अध्ययन करता है, इतने लाखों रुपए खर्च कर देता है, क्या खाएगा बताइए, क्या माँ बाप को खिला सकता है, क्या बताइए अपने बुजुर्गों को रोटी दे सकता है, बताइए आप ही। तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, यानी कि उनको कितना नौकरी मिल रहा है, कोई आवाज उठाने वाला है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई आवाज उठाता भी तो कह देंगे कि भाई ये तो ठीक है देशद्रोही है, यानी कि देशद्रोही है, इस तरह के चमका लगा देंगे। अरे भाई, हमें हमारे संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने, यानी कि हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 में। तो हम बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं और आवाज के माध्यम से जो सोई सरकार है उसको सिर्फ जगाना चाहते हैं कि सरकार अपनी इस पर ध्यान दे। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आगे आगे काला धन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, बच्चों 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करने वाले आज का हालत देख लीजिए। इकोनॉमी कितना, जीडीपी कितना चल रहा है, ठीक है, माइनस, यानी कि लगभग 24 चल रहा है, 24%, यानी क्या हो रहा, माइनस में जा रही है, यानी कि इतनी जीडीपी माइनस में जा रही है। और अगर सभी सेक्टरों को लगा दिया जाए तो यानी कि लगभग -33% यानी कि जीडीपी है। तो देखिए, जहां 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी हमारी, और 5 ट्रिलियन में अब कितनी है, 3 ट्रिलियन की। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाने के लिए कम से कम 10-12% की जीडीपी की ग्रोथ रेट होनी चाहिए। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें इस जो हमने चुनावी वादा किया था वो वादा हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो सबको रोजगार, ठीक है, सबको रोजगार का वादा किया था, और आज देख रहे हैं बच्चों कि किसी को रोजगार ही नहीं मिल रहा। सारे लोग रोड पर घूम रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। कुछ बच्चों के 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से पड़े शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब कहते हैं भाई खर्चा कहाँ से चलाएं। अरे भाई, खर्चा कहाँ से चलाएं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ना प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है, ना इसमें रोजगार है सरकारी जॉब में। सरकारी जॉब का तो पूरा ही बंटाधार हो गया, पूरा ही बंटाधार हो रहा है, पूरा ही सिस्टम ही करप्ट में जा रहा है, यानी कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई इनके पास एजेंसी नहीं है। इनसे कह दो कि हमारे पास कोई, ये तो कह दें कि हमारे पास अभी कोई एजेंसी ही नहीं है, एजेंसी नहीं है। अरे भाई, तुमने जब एजेंसी नहीं है तो तुमने एग्जाम क्यों लिया, क्यों फीस ले ले, पहले एजेंसी बना लो, बाद में एग्जाम ले लो सीधे उसमें। इस तरह से हमारी ये मांग है कि यूपीएससी की तरह ही एक संस्था होनी चाहिए, एक स्वास्थ्य संस्था होना चाहिए, जिससे कि वो अपने निर्णय ले सके। और देखिए, यूपीएससी में कभी पर्चा लीक होता है, नहीं होता, कोई धांधलेबाजी चलती है, नहीं चलती है ज़्यादातर, और इनमें सब में धांधलेबाजी होती है। ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, कभी एग्जाम रुक गया, कभी ये हो गया, क्योंकि सरकार के अंडर में आते हैं। जब सरकार के अंडर में आते हैं तो सरकार अपनी मर्जी से करती है, क्योंकि इस पर कोई ध्यान ही नहीं देती है, न मीडिया से कोई मीडिया ध्यान नहीं देता, क्योंकि सारा मीडिया बिका हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे,
यहाँ पे आगे चौकीदार की बात आती है, तो चौकीदार के मुद्दे को मैं यहाँ उठाऊंगा। आगे चलते हैं गोदी मीडिया और प्रवक्ता। बच्चों, हमारे देश की गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये अंधी हो गई है। ठीक है, बहुत सारे निकम्मे हो गए हैं, यानी कि इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने गिर चुके हैं कि उनको ना तो बेरोजगारों का दर्द दिखता, ना मजदूरों का दर्द दिखता, ना किसी महिला का दर्द दिखता, ना किसी ठीक है टीचर्स का ठीक है, उन पर कोई डिबेट नहीं होते, कोई डिबेट नहीं होते, कोई मीडिया नहीं है देता। और मीडिया कहाँ पे लगा रहता है कि रिया घर से चली, अब उसके पीछे पीछे भाग लेंगे कि यहाँ से निकल रही, अब ये उसमें जा रही है, अब ये वहाँ जा रही है, वहाँ पहुँच गई। ठीक है, आज इसके साथ सोई, कल उसके साथ सोएगी, परसों ये होगा। अरे भाई, हमें क्या लेना है? ऐसा नहीं है कि हमें सुशांत के से हमदर्दी नहीं है, हम ऐसा नहीं, यानी कि हम चाहते हैं और उसके लिए एक सीबीआई का सरकार ने गठन किया है। ठीक है, सरकार सीबीआई अपना जांच कर रही है, जो भी है अपना आ जाएगा, यानी कि जो भी है, जो भी सच है वो सामने आ जाएगा, सीबीआई लेगी। आगे कोर्ट है करने का काम। अरे भाई, आप इस पर पूरे दिन चैनल पर इसी चीज का बिजनेस चलाते रहते हैं, यानी कि बिजनेस चलता रहता है और वहाँ पर झूठ बोलते रहते हैं। प्रवक्ता को देखो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, जितने भी प्रवक्ता हैं, या तो वो कहाँ पर ले जाएंगे मुद्दे को, प्रवक्ता वहाँ पर सब जुमलाबाजी करें, सब झूठ बोलते हैं ज्यादातर। एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता तीसरे प्रवक्ता चौथे जो भी प्रवक्ता एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन कोई भी प्रवक्ता कोई बेरोजगारी पर भी बोलता है, कोई नहीं बोलता, कोई आर्थिक मंदी पर बोलता है, कोई नहीं बोलता, कोई मीडिया ही नहीं सुनता, कुछ है ही नहीं। यानी कि मैं तो पक गया, यानी कि इनकी न्यूज़ सुनते सुनते पक चुका हूँ, इतना पुक चुका हूँ, इतना बढ़ चुका हूँ। जब देखो, जब टीवी खोलो, जब कुछ देखो, सारा कुछ यानी मीडिया कहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या अनुष्का के बच्चे ठीक है होने वाला है, जया बच्चन है, अब इनके बच्चा हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, बहुत सारे के ऐश्वर्या राय है, अब ये है, ये बच्चा है, ये फूल रहा है, अब ये खिलाड़ी है, पार्क देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं पार्क में पानी दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि घर में लगा रहे हैं, वहाँ पे क्या है रसोई में। अरे भाई, ये न्यूज है? इतना दिमाग खराब कर रखा है ये मीडिया चैनल वालों। तो मीडिया चैनल को जितना भी हो सके बच्चों, सब इसको डिसलाइक करेंगे और अपने ट्विटर हैंडल को भी जारी रखिए। तो बच्चों यहाँ पे चलते हैं आगे। ठीक है, फिर बचता और करते क्या रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे भाई, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? ठीक है, क्या पाकिस्तान में वहाँ ये हो रहा है, कि वहाँ भुखमरी मर रही है। अरे अपने देश को संभाल लो, हैं? अपने देश को ही संभाल लो। अपना देश संभल नहीं रहा, दूसरे पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पर बहस करते हैं, कि वहाँ पर जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, कैसे इस तरह। और क्या चलता है, ठीक है, टीवी चैनल पर हिंदू मुस्लिम नहीं, बस डिबेट चलती रहती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, ये धार्मिक उन्माद क्यों फैला है? देश में एकता रही है, एकता रहने दो। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? ज़्यादा तक आपको है भाई, आप कंट्रोल करो, जनसंख्या को कंट्रोल करो। ठीक है, पैसे को जो विदेश जहाँ से भी है अपने आत्मनिर्भरता के लिए काम करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आगे चलता मंदिर मस्जिद। एक मुद्दा आया मंदिर मस्जिद, सब लोग मंदिर में मस्जिद पर लगे। अरे भाई, एक बात बताइए, हमें 2 रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। ठीक है भाई, मंदिर तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में था मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हल कर दिया। ठीक है भाई, आप मंदिर बन गए। ठीक है, हमें इसका कोई विरोध नहीं है कि भाई मंदिर है, बनना चाहिए। ठीक है ना, हम इसका कोई विरोध करते। आगे 370 धारा, चलो 370 का भी मुद्दा निपट गया।
ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, अब पाकिस्तान कभी, ठीक है, वहाँ पर पहले चलता रहा, मुद्दे को गरमाया गया, इतना गरमाया गया कि बच्चों की मानसिकता को ही चेंज कर दिया, यानी कि युवाओं की मानसिकता को ही चेंज कर दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इस तरह के मुद्दे वहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखिए, चैनल पे आप जाइए, वहाँ पर अनाप शनाप पत्रकार जितने जो भी है, और वहाँ पे देखिए आप पत्रकार है, जैसे कि आप देखिए बहुत सारे हैं, जैसे अंजना कश्यप है, ठीक है, श्वेता है, और ठीक है अर्नल गोस्वामी है, ठीक है, और अर्नल गोस्वामी है, और सुधीर चौधरी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि इस पर डिबेट ही नहीं करते, तभी होती नहीं है। और भी बहुत सारे चैनल, मैं कह रहा हूँ टोटली मीडिया, लगभग एक आध चैनल को छोड़कर टोटली मीडिया इतना, यानी कि वहाँ पर लाल लिपस्टिक इस तरह से, यानी कि लगा करके बन करके मेकअप करके वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जैसे आओ वैसे आओ, लेकिन भाई दो शब्द बच्चों के लिए भी तो बोल दो, दो शब्द बच्चों पर भी तो डिबेट कर लो, हैं? बच्चों पर कोई डिबेट ही नहीं करता, बस बेरोजगारी पर कोई डिबेट ही नहीं होती है, आर्थिक मुद्दे पर कोई डिबेट ही नहीं होती है, और मुद्दे पर क्या ले जाते हैं, दूसरे मुद्दे को भटका देंगे, ठीक है। विकास यादव पहला वो मुद्दा चला, ठीक है भाई, हुआ मर्डर हुआ, बहुत सारे तक चलता रहा, क्या वहाँ जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर तो इस तरह के मुद्दे यहाँ पर बच्चों मीडिया में दिखाए जाते हैं। दूसरे देखेंगे तो इस सब मीडिया का, इन सब का बायकॉट करना, इसका बायकॉट करना, यानी कि डिसलाइक करना, ऐसा डिसलाइक मारो कि इनको इसकी औकात पता चल जाए, इनकी टीआरपी को इतना गिरा दो कि जिससे कि ये और जितने भी हमारे जो टीचर्स हैं उनकी टीआरपी को बढ़ाओ, ठीक है, आप वहाँ पर बढ़ाओ, और जहाँ पर जितने भी है तो अपनी इनकी टीआरपी को इतना ले जाओ कि इनको अपनी औकात, ठीक है, आ जाए, इनको अपनी औकात दिख जाए कि हमारी औकात है क्या, क्योंकि इनकी औकात हमसे है, इनकी औकात किनसे है, युवा से है, और वो युवा जो 65% युवा है वही टीवी का यूज ज्यादा करता है, और हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं वो हैं, और सभी लोग उनसे है, वही लाइक डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो बच्चों इतना इतना डिसलाइक मारो, इतना ट्विटर पे जाओ कि इतना कमेंट दो, इतना में, यानी कि सरकार को भी लेटर भेजो, पत्र भेजो, सब तरह से उसको सूचना पहुंचाओ, जिससे कि सरकार यानी जाग जाए। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं, प्रवक्ता इस तरह की बात करते हैं। अब आते हैं मन की बात। मन की बात में बच्चों हम लोगों ने ये दिखा दिया, हमारी युवा शक्ति ने, बच्चों ने दिखा दिया, इतना दिखा दिया कि मन की बात में जितने लाइक नहीं आए और उससे कितने गुना, 8-7 गुना कैसे आए, यानी कि डिसलाइक हो गए। तो ये दिखा दिया कि हम, यानी कि समझ जाओ, अब भी हमारी व्यवस्था को सही कर दो, नहीं तो हम इतना धुआं उड़ाएंगे ट्विटर पर और इतना डिसलाइक मारेंगे कि आपको आपकी औकात नजर आ जाएगी। तो बच्चों आगे चलते हैं, तो मन की बात को आपने देख लिया कि हमारी ताकत क्या है, कि हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को समझिए और ऐसा इस्तेमाल कीजिए। और हमारे जो बहुत सारे टीचर्स हैं वो सब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, ऐसे टीचरों को। आगे चलते हैं बच्चों, मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़ा तलो, खिलौना बनाओ, कुत्ता पालो, ठीक है। अरे भाई जो बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है, अब जिसने 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए खर्च किया अपनी पढ़ाई में, और कुछ माँ बाप ने अपनी जमीन बेच के कर्ज लेकर के, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दिया है, और आप कह रहे हो हैं कि पकौड़ा बेचो जी,
पकौड़ा बेचो, खिलौना बनाओ, ठीक है, कुत्ता पालो और कुत्ता पालो। और उनमें ये कह रहे हैं कि जिससे आपकी उसी में लगा दे, आदमी कोई सोच ही नहीं पाए। ऐसा एक मूर्ख समाज बना दो जिससे कि वो सोच नहीं पाए और उसकी क्षमता बिल्कुल ठीक है हो जाए, उसकी क्षमता ऐसी हो जाए कि वो हम तक उसकी पहुंच ना पहुंच पाए। एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते हैं। दूसरा देखिए, और उन्होंने कुत्तों की नस्ल भी गिना दी। उनको उनकी ये भी पता है कि कुत्तों की कितनी नस्ल होती है, लेकिन ये पता नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, उसके आंकड़े देने नहीं है। उसके आंकड़े नहीं देने के कितने बेरोजगार हैं, किस पे क्या है, कितना प्लानिंग करनी है, कितना है, कैसे हमें रोजगार देना है। जानवरों की बहुत चिंता है, ठीक है। चप्पल बनाओ भाई, चप्पल बनाओ भाई। बहुत सारे लोग हैं जो कि सारा देश पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं और अपने चल रही है जो भी है, फैक्ट्रियां जो भी चल रही हैं, उनकी भी आजकल हालत सही नहीं, क्योंकि लोगों के पास जब 5 रुपये का बिस्कुट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और एक बच्चे के लिए क्या माँ बाप क्या खिलौना पकड़ाएगा, उसके लिए ला करके वहाँ ठीक है 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का खिलौना पकड़ाएगा। जब बच्चे को पहले क्या चाहिए, भोजन चाहिए, 5 रुपये का बिस्कुट चाहिए, उसकी अर्निंग होना चाहिए, उसको किताब चाहिए, उसको कॉपी चाहिए, क्या है खिलौना, ठीक है। सब बच्चे आगे देखेंगे, बच्चों देखिए चप्पल बनाओ, अरे चप्पल बनाओ, चप्पल वाले बहुत कारखाने चल रहे हैं, आज उनके ही चौपट हो रहे हैं, उनको ही पहले संभाल लो। चप्पल तो तब बनाएंगे तब कारखाने चलेंगे, जब लोगों के पास पैसा होगा तभी तो चप्पल पहनेगा। जब पैसा चप्पल ही नहीं होगा तो यानी जब पैसे ही ना होगा कहाँ से होगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई चप्पल पहनने वाला एरोप्लेन में जाएगा। अरे भाई कितने चप्पल पहनने वाले ये जो एरोप्लेन में जा रहे हैं, यानी चप्पल बनाओ, चप्पल ठीक है, इनका व्यापार करो। तो सबको क्या बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की सोच क्या है कि वो बनाना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए गोबर उठाओ, ठीक है, उन्होंने भी खुद भी किया है, वहां पर देखा कि गोबर के उसमें लग गए कि गोबर उठा रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं, ठीक है। देखा आपने देखा होगा बहुत सारे मोर चुगाओ, मोर को दाना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मोर को चुगा रहे हैं, दाना दे रहे हैं, अपना फोटो खींच रहे हैं। मीडिया उस पर फालतू लगा पड़ा है कि प्रधानमंत्री जी आए, देखिए मोर को दाना दे रहे हैं। अरे भाई मोर को दाना दे रहे हैं, ठीक है भाई, बच्चे उनको दे, तो इसको फैलाने की जरूरत क्या? पता नहीं मीडिया जो उसी पर प्रधानमंत्री जी ये गए, प्रधानमंत्री यहाँ गुफा में बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हैं, मोर को दाना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आज ये झाड़ू साफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आज यहाँ पर ठीक है ये कर रहे हैं, आज गोबर उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज ये कर। अरे भाई ये सब खबरें हैं जो आप दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है ठीक है गाय का मूत्र। आजकल देखिए अस्पतालों की आपने देखा होगा, हमारे देश के अस्पताल कैसे बहुत जगह, बिहार में भी देखा होगा, वहाँ पर सिस्टम इतना नहीं है, पानी भर गए, ये देखिए। और अस्पतालों का तो बहुत ही बुरा हाल है हमारे देश का, मरीज भी को बेड नहीं मिल पाता और वहाँ पर जो तड़प के बहुत सारे मर जाते हैं, कुछ तो रास्ते में ही मर जाते हैं, कुछ एम्बुलेंस की बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अस्पताल के क्षेत्र में हमारा देश वैसे भी पिछड़ा। हमारे पास इतने अच्छे अस्पताल नहीं है, तो अस्पतालों पर कोई काम किया? कोई काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं आगे और वहाँ पर क्या कहते हैं, क्या एक दवाई बता देते हैं भाई, ठीक है, गाय का मूत्र पियो। बहुत सारे हैं भाई गाय का मूत्र पियो, बहुत सारे अभी चैनल पे आए कभी गाय का मूत्र पियो, गाय का मूत्र पियो जी, ठीक है। गाय का मूत्र भाई सिर्फ सारी दवाइयों का एक ही रामबाण इलाज बताते हैं, ठीक है। गाय का मूत्र पियो, गाय का कोरोना के लिए भी आया भाई, गाय का मूत्र पियो आपका कोरोना, बहुत सारे लोग बैठ गए वहाँ पे जाकर। तो इस तरह का ठीक है, इस तरह की जो सोच है उसको रोकना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, चौकीदार
ठीक है। चौकीदार, जो आदमी एक चौकीदार, ठीक है, कहीं पर चौकीदारी क्या करता है, यानी कि किसी भी फैक्ट्री हो या किसी दुकान पर हो या कहीं पर हो या बैंक पर हो, तो उसके क्या करता है चौकीदार, यानी रखवाली करता है, ठीक है, जिससे कि कोई चोर चुरा के नहीं जाए। लेकिन हमारे देश में हो रहा क्या है, जब मान लिया है, नीरव मोदी है, करोड़ों का माल ले जाता है, कहते हैं कि आएंगे चुनाव में, अब पकड़ के लाएंगे, अभी तक उनका पता नहीं। आगे चलते हैं आर्थिक सुनामी तो बच्चों आज चली रही। आज देखिए हमारे देश की जीडीपी इतनी गिर चुकी है कि इसको संभालने में सरकार को अगर बेटर रणनीति नहीं होगी तो सरकार हमारे देश की इकोनॉमी को संभाल पाने में वर्षों लग जाएगा। ये मैं भी बता रहा हूँ। आर्थिक इकोनॉमी इतने बुरा हाल। देखिए हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो थी, जिनमें हम लोगों को रोजगार मिलता था, यानी कि जिन लोग में हमने रोजगार मिलता था और हम परीक्षा पास करके गरीब तबके के लोग वहाँ पर जाते थे। हो रहा क्या है बच्चों, एयर इंडिया को बेच दिया, रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण, बैंकिंग का भी निजीकरण, बहुत सारे कुछ सेक्टर छोड़, ऑयल कंपनियां का निजीकरण कर दिया, अन्य नवरत्न कुछ बहुत सारी कंपनियों का ये कर दिया, बहुत सारा घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार, दूरसंचार क्षेत्र पर का भी बेड़ा गर्क है, वो भी बेचना, उनको वो भी बेचना, सड़क का पर्यटन, अरे भाई सब कुछ तो तुमने बेच दिया। जब सब कुछ बेच दिया, जहां बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, अब यहाँ पर ये नौकरी मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि सब कहाँ गया प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर ठेकेदारी हो क्या भाई, यहाँ पर इतने लाख रुपए चाहिए, ठीक है, इसमें रेलवे में जाने के लिए, प्राइवेट में, बैंकिंग में जाने के लिए, वहाँ पर क्या होगा, अब ठेकेदारी चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस चलेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जी आप इतने चलेंगे, आप कुछ दिन युवा हो, उसकी कोई परमानेंट सिक्योर जॉब नहीं होगी, जब चाहे उसको लात मार के निकाल दें, ठीक है, खिलाफ बोला निकाल सीधे। आगे चलते हैं, घोटाले, हमारे देश में घोटाले हो गए, बहुत सारे घोटालेबाज घोटाला करके भाग चुके, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। आप विचार, भ्रष्टाचार के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार यानी करप्शन। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, देखिए जो चौकीदार, क्या भाई चौकीदार, एयर इंडिया, रेलवे, बैंकिंग कंपनी, कोई चौकीदार आदमी क्या कोई बेच सकता है? क्या चौकीदार आदमी बेच सकता है? इतने बड़े क्षेत्र को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। तो ये चौकीदार का जो मुखौड़ा है ना, ये चौकीदार का मुखौड़ा, ठीक है, जो है, ठीक है, ये चौकीदार नहीं है, क्योंकि चौकीदार कभी इन चीजों को नहीं बेच सकता, वो इन चीजों को बनाए रखेगा, क्योंकि ये जॉब देती है सारी चीज, और बेच के इनको दिया जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, और कौन, अंडानी, अमानी और भी जो श्रीमंत जितने भी हैं, इन सबको बेच मारा। अब देखिए वो घाटे में नहीं है, घाटे में कौन चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है। बताइए, बड़ा मैं तो थक गया, मैं तो तंग आ चुका हूँ इस सरकार से, ठीक है, पता नहीं इन चीजों पे कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। आगे चलते हैं, देश में सब चंगा से, प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि देश में सब चंगा सी, मेरा देश चंगा सी। अरे भाई, प्रधानमंत्री को सब अपने देश से लगते हैं,
कि मैं चंगा हूं तो देश चंगा है, मेरे मंत्री चंगा है, सब चंगा है, मीडिया चंगा है, सब चंगा है। देश में कोई नहीं, कोई बीमारी, सब चंगा से। देखिए, देश में सब चंगा से, ना तो वो गरीबी पर बात करते, ना भूखमरी पर, कि हमारा देश कितना गरीब होने जा रहा, कितनी भूखमरी हो रही, कितने लोग भूखे प्यासे मर जाते हैं, कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं मिलता, कितने लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। कोई भी सुनवाई, कोई मीडिया काम नहीं करता, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुन रहा। तो मुझे ठीक है, अब हैरानी हो रही है बहुत ज्यादा। अब देखेंगे बीमार, ठीक है, कोरोना आ गया, बीमारी आ गई, लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, हमने मान लिया, आपने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, लॉकडाउन में कोई, ठीक है भाई, आपने अपने समझ के हित में किया, हमने आ गए, लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, आपके पास क्योंकि सिस्टम ही नहीं था, अस्पताल ही नहीं थे, वो नहीं थे, हम मान लिया कि आपके पास नहीं थे, नहीं बनवाए थे किसी कारण से, ठीक है, कहीं पैसा उड़ा दिया, खत्म कर दिया, चुनाव में कर दिया, इधर उधर कर दिया, घोटालेबाज लेके चले गए, ठीक है, क्योंकि उन व्यवस्थाओं पर ध्यान ही नहीं तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत होती नहीं, ना ही WHO ने कहा कि लॉकडाउन लगाइए, और लॉकडाउन से कितनी मार पड़ी आप देखिए। आगे चलते हैं बच्चों, बीमारी, बेरोजगारी तो आज आप देख ही रहे, हर सेक्टर में बेरोजगारी, यानी कि युवा इतना परेशान, मजदूर इतना परेशान कि उनको 2 वक्त की रोटी, चल क्या रहा है, अत्याचार हो रहा, बिल्कुल, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं, अत्याचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला, बलात्कार का बोलबाला, ठीक है, और फिर भी हमारे देश में प्रधानमंत्री कहते हैं भाई सब चंगा से, कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं, फकीर आदमी हूं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मैं फकीर आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं, जब चाहे झोला उठा के चल दो। भाई ठीक है भाई, झोला उठा के चल दो, लेकिन ये जनता को परेशान क्यों कर रहे हो? हैं? ये परेशान है जनता, इसको परेशान क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर इन चीजों का नहीं उपचार कर सकते, कोई सिस्टम नहीं बना सकते, ठीक है, तो भाई फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के, तो फकीर आदमी झोला उठा के दूंगा। फकीर आदमी कभी राज सत्ता का मुंह नहीं करता। जो भी साधु संन्यासी हुए हैं, फकीर आदमी हुए, वो सत्ता से दूर हुए। महात्मा गौतम बुद्ध का सुना, वो सत्ता छोड़ के चले, फकीर हो गए, और यहाँ पर एक फकीर आदमी सत्ता पर है, ठीक है, जब चाहे चला जाऊंगा, मेरे बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, ठीक है, वो भी है छोड़, ठीक है भाई, चला जा। लेकिन जो युवा है, जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके बच्चे हैं, क्या वो भी उनको छोड़ कर चले जाएं? क्या उनको भूखा मार दें? उनको रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार नहीं, सभी अगर छोड़ कर चले जाएंगे तो हमारे देश का कल्याण हो जाए। आगे चलते हैं, राष्ट्रवादी की बात करते हैं बच्चों। राष्ट्रवादी, हमारे देश में राष्ट्रवादी कैसे हैं, इसके लिए भी हमें उनका सर्टिफिकेट चाहिए। जिस देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिस देश के लिए अपनी सेवा देते हैं, उसको भी हमें राष्ट्रवादी का उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन देश।
अरे भाई पहचानो तो सही, कौन राष्ट्रवादी है, कौन देशद्रोही। पहचान करने की वो नहीं। राष्ट्रवादी, गोदी मीडिया और अन्य मंत्री, प्रवक्ता, भ्रष्टाचार, घोटाला, आप देखते हैं बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे। गोदी मीडिया और जितने मंत्री, बहुत सारे प्रवक्ता, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया, सरकार से सवाल पूछ लिया, तो आप राष्ट्र विरोधी। आपने देखा होगा बहुत सारे बुद्धिजीवी जिन्होंने सेवा की, देश की सेवा की, किताबें छापी, बहुत सारे ठीक है उपन्यास भी लिखे, ऐसा एक बुद्धिजीवी पर ऐसा है, उनको भी कहने लगे भाई ये भी विरोधी, देशद्रोही है, विरोधी हैं, ठीक है। और ये ठीक है वहाँ पर कह देंगे कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, अगर कोई ठीक है कहे तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई हमारा देश है, तुम्हारे बाप का देश थोड़े ना है, पाकिस्तान कैसे चले जाए? हमने बनाया है, हमारे माँ बाप ने बनाया, हमने कुर्बानी दी। बात करते हैं आगे चलते। मंत्री, प्रवक्ता दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर बकवास करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनको सबको डिसलाइक मारो, सबको डिसलाइक मारो, जिससे कि इनकी औकात पता चले। ठीक है, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी कौन है? ये बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है। अगर हमारे खिलाफ बोल है, हमारे साथ है, तो इसको जेल में पहुंचा, ठीक है भाई, जेल में पहुंचा। युवा वर्ग है जो बेरोजगार, अगर वो आवाज उठाए भाई ये भी क्या है देख। मजदूर वर्ग है क्या, ये क्या है? हमारे राष्ट्र विरोधी। तो हमारे देश का सिस्टम इतना बदल चुका है कि जो राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं, जो राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं, और राष्ट्र की यानी कि जो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और राष्ट्र का खा रहे हैं, ये लोग, ये सब, ये राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रवादी मानते हैं। और राष्ट्र असली तो राष्ट्र विरोधी यही है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र विरोधी है। अगर राष्ट्र के लिए अगर ना सोचे, जनता के लिए, उसमें रहने वाले के लिए ना सोचे, उसके बेरोजगार पर डिबेट ना करे, तो क्या वो राष्ट्र है? आदमी को क्या चाहिए? हर आदमी हमारे देश का कोई भी है, कहाँ से आता है, जितना भी है, सेना में, मिलिट्री में, फोर्स में, जितना भी सैनिक है, BSF है, अजीज कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। देखिए मजदूर वर्ग से आता है, किसान वर्ग से आता है, जो अपना पैसा बना है, वो आपकी रक्षा करता है, वो सब आपकी रक्षा करता है। यहीं से वर्ग आता है, यहीं से वर्ग आता है वो सारा, क्योंकि जो कि देश की रक्षा करता है। आपने देखा होगा किसी बड़े आदमी का को देश की रक्षा करने से, असली राष्ट्र भक्त वो हैं जो वहाँ पर रहते हैं हिमालय पर, अपने ठीक है देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं। असली राष्ट्रवादी वो लोग। हमारे देश की पुलिस है, फोर्स है, सेना है, जो कि राष्ट्रवाद का काम है। आगे देखेंगे आप नहीं, ये मजदूर वर्ग है और एक ऐसा वर्ग है जो बेरोजगार से रोजगार हुआ, तो इनको भी सोचना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि भाई ये समस्या हम लोगों की समस्या नहीं, ये सभी की समस्या। आपके भी बच्चे आएंगे, सभी के बच्चे आएंगे, आपको उनको सैलरी, तो अगर वो भी बेरोजगार होंगे तो बताइए क्या आपको खिला पिलाएंगे, क्या आपके लिए देंगे बुढ़ापे में, क्या बच्चों को कर पाएंगे? ये समस्या सबकी है, किसी एक की नहीं है। तो बच्चों इनको सबको साथ देना चाहिए, मेरा मानना। आज मैं
जाती है, कोई टाइम डेट नहीं। आपने देखा आरआरबी एसएससी की परीक्षा, अभी रिजल्ट एसएससी का अब तो खैर प्रेशर आया, उन्होंने प्रेशर के कारण डेट दे दी। अब हमारा जो मिशन है वो आरआरबी यानी कि रेलवे के आगे जो हमारा मिशन होगा वो आगे हम प्लानिंग के तहत आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे तो बच्चों आ रहा तो सरकारी नौकरी अभी तक एग्जाम नहीं, बच्चा पढ़ा है, परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। बच्चे बोलते हैं कि सर आप क्यों नहीं बोलते हो, आप क्यों नहीं कहते हो कुछ। हम तो बहुत परेशान हो गए, इस सिस्टम से बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरियों का भी बहुत अच्छा हाल है। आजकल देखिए उनकी भी सैलरी में कटौती हो रही, सरकारी नौकरियों में भी छट नहीं हो रही। अरे भाई कहाँ से बेरोजगार देंगे जब वे छांट रहे हैं कि कर रहे हैं, तो उनके वेतन में कटौती कर रहे हैं, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे गया कहाँ, जो हमने दिया पैसा, जनता ने पैसे दिया, वो पैसा गया कहाँ। आसमान खा गया या ठीक है या धरती निकल गई। आगे बात करते हैं, हल्ला बोल नौकरी, सरकारी नौकरियों के खिलाफ अब हमारा बच्चों हल्ला बोल मूवमेंट चल रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी बच्चे स्टूडेंट इस बेरोजगारी महाआंदोलन में जुड़ और सब सहयोग दें, सभी सहयोग। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं की अभी ताकत का इन्हें अंदाजा नहीं। युवा सरकार बना सकता है तो सरकार को झुका भी सकता है। युवा में वो ताकत है। हमारे देश का युवा इतना जागरूक हो चुका है, इतनी टेक्निक जान चुका। पहले तो टेक्निक नहीं थे, मूवमेंट चलाने की कोई टेक्निक नहीं थी। अब हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा टेक्निक है, जानता है कि कहाँ हमें लाइक करना है, कहाँ डिसलाइक करना है, क्या हमें ट्विटर पर जाकर के ठीक है वहाँ पर कमेंट करना, वहाँ बताना है इतना ट्वीट मारो, ट्विटर पर जाओ, इतना डिसलाइक मारो। अगर आपका की कोई बात नहीं करता उसकी भी बात मत सुनो। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बच्चों आप जिधर चलोगे उधर ही जमाना चलेगा। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, आगे नहीं आओगे तो गुलामी में जकड़ जाओ। वो आपका आगे ऐसा वक्त आ जाएगा, आज आप आवाज उठा रहे हो, कल आवाज उठाने के लायक नहीं, इतना कमजोर कर देंगे वो। अब बच्चों 1857 की क्रांति, अब हमारी जो क्रांति है वो महाबेरोजगार आंदोलन क्रांति, और एक ऐसी क्रांति होगी कि सरकार को झुकने पर मजबूर कर दो। अभी कोरोना काल चल रहा है, हमारे पास भी पाबंदी है, हम भी रोड पर नहीं जा सकते। तो बच्चों अभी
जितना भी हमारे जो टीचर्स और भाई हैं या हमारे बच्चों के साथ इतना बेटर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, आप उन सभी को लाइक करें, उनको फॉलो करें, उनके साथ जुड़ें, सहयोग दें। हम भी अगर टाइम आएगा तो हम रोड पर भी उतरेंगे और गोली खाने की बात आई तो गोली भी खाएंगे। सत्याग्रह। तो बच्चों 1857 की क्रांति अंग्रेजों की शोषणात्मक नीति भारत के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था और उस गुस्से का फूटना ही जो सदियों से भरा था और वो फूट पड़ा था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग नहीं लिया था, इसलिए वो हमारी क्रांति फेल हो। तो बच्चों हमें करना क्या है कि हमें एक अपना यूनियन बनाना, एक संघ बनाना होगा, ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो हमारे टीचर्स हैं, जो बेस्ट टीचर्स हैं, वो अपने कुछ लोगों की इस तरह से एक संघ बना, मेरा संघ बना करके वही सारे बच्चों को इस तरह से एक आवाज जानी चाहिए। मेरा मानना एक आवाज जानी चाहिए, एक सुर जाना चाहिए, एक तारीख होना चाहिए, एक तारीख पर ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा धमाका होना चाहिए कि जिससे सरकार हिल जाए। इसमें काम किया जाए। कोई भी ऐसा योग आना, अगर हमारी बातें नहीं सुनी तो हम सरकार के खिलाफ ऐसा योग नहीं करें। हम वोट नहीं करें, यह भी मूवमेंट होना चाहिए। सरकार को हम वोट नहीं करें। जब सरकार को वोट नहीं करेंगे तो ऐसी सत्ता हमें नहीं चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों, योग्यता की बात करते हैं। आजकल योग्यता किसके पास? कोई भर्ती आती है, कोई वैकेंसी, पद खाली, और करते योग्यता की बात, जबकि हमारे देश की युवा शक्ति योग्यता का विदेशों ने भी माना कि भारत के अंदर वो योग्यता है। विवेकानंद ने पेरिस में जब हुआ तो माना था कि भारत में योग्यता है। अमेरिका सबसे ज्यादा आईआईटी के जो स्टूडेंट हैं वो अपने यहाँ पे, क्या वो योग्य नहीं है? एमबीबीएस डॉक्टर बाहर जाते हैं, तो कहाँ से है ये चीज? कहाँ से आया है ये बच्चा? कहाँ से आया? अरे देश से आया ना, ये जमीन से आया है ना। जब विदेशों में हमारे देश की योग्यता का परचम है तो हमारे देश के मंत्री क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, उन खाली पदों को ना कि लोगों के साथ योग्यता नहीं। भाई योग्यता की बात कर रहे हो तो भाई योग्यता इन लोगों में है जो ये भरे पड़े हैं। सारे मंत्रियों की योग्यता है, उन मंत्रियों की योग्यता क्या, उस पर भी आपने विचार दिया? कितने मंत्री सांसद हैं जो कि आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, क्या उनकी योग्यता यही है? कितना झूठ बोलते हैं, हद हो गए। बहुत सारे मंत्री हैं
बहुत सारे के उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है अर्थशास्त्र का या किसी चीज का, ना दूरसंचार, RBI, बहुत सारे थे तो उनको उनका ज्ञान भी नहीं, तब भी वो जबरदस्ती वहाँ बैठा। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, ये। अरे भाई कोई ढंग से अर्थशास्त्री मर गए, हमारे देश में टैलेंट कम हो गया। हमारे देश में अभी इतने इतने टैलेंटेड आदमी, आप उनको बैठा दो, उनको चुनाव लड़ने के लिए दो, क्या भाई ये आदमी इस योग्यता का है, इसने ये काम किया, इसने इसमें एजुकेशन प्राप्त की है, इसमें इसने ये हासिल किया है, इतनी इसको नॉलेज है, उस क्षेत्र को खुदाओ, देखते हैं कैसे घाटे में जाए। जिनको ज्ञान ही नहीं होगा तो कहां से। आगे चलते हैं बच्चों। गुलाम असहयोग आंदोलन की मैंने बात की, योग्यता नहीं है पर मेरा क्वेश्चन था, योग्यता नहीं। कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिसका कोई सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, और कहते हैं कि भाई योग्यता नहीं है, बच्चों में योग्यता नहीं। अरे भाई बच्चा कितने कितने बार पढ़ लिया, कितना मेहनत करता है, हमारे देश का युवा कितना, उस युवा के लिए आप यो कहते हैं कि भाई योग्यता ही नहीं। बच्चे UPSC में जा रहे हैं, वहां पे ये नहीं सवाल उठता कभी इनके खिलाफ योग्यता नहीं। क्या इन जो बच्चा हमारे देश का UPSC में जा रहा है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, और इन क्षेत्र में आके क्या कह देते हैं कि उनके लिए योग्यता नहीं। क्या मजाक चल रहा है, बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं तो तंग। तो बच्चों आपसे मेरा यही निवेदन, और सारे टीचर्सों को भी धन्यवाद करता हूँ जो भी अपना YouTube चैनल पर जुड़े, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, जिन्हें छोड़ दिया वो भी जुड़े, और इस मुहिम को आगे ले जाए। और इस तरह से हम बच्चों की कोई गलत बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपना मुद्दा उठा रहे हैं, किसी का हम विरोध नहीं कर रहे, सिर्फ हम तो सरकार ने जो वादे किए हैं, सरकार ने जो वादे किए सिर्फ उनकी याद दिला रहे हैं। हम किसी पार्टी से, किसी से हमें कोई लेना देना, हमें भाई सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, अपने बच्चों को दे सकें, अपने माँ बाप को दे सकें, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने अपने पूरी पूंजी लगा दी, जिसने अपना पसीना बहा के हमें 2 पैसे दिया, हमारे पढ़ाई लिखाई, हम पर कर्ज किया, पढ़ाई लिखाई में जमीन बेच दी, पढ़ाई लिखाई, आज हम उनके लिए 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मूवमेंट को ऐसा उठाओ कि जब तक हमारी मांग नहीं ली जाती, सभी मांग, और जब तक एक व्यवस्था नहीं बना देती, तब तक ये हमारा आंदोलन बच्चों जारी रहेगा। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सुबह क्या है, इतना ट्वीट मारो, इतना डिसलाइक करो, इतना ट्विटर पर जाओ कि जिससे कि हमारे पे इतने पहुंच जाए कि सरकार तक आवाज पहुंच जाए कि युवा में वो ताकत है कि हम किसी की TRP को बढ़ा सकते हैं तो TRP को घटा भी सकते हैं, किसी को बना सकते हैं तो किसी को झुका भी सकते हैं। अपने टीचरों का सहयोग करें, ठीक है, उनको लाइक करें, शेयर करें बच्चों,
सहयोग करें, क्योंकि टीचर आपके लिए खून पसीना बहा है। टीचर आपके लिए मेहनत करता है, आपकी जॉब के लिए करता है, रात दिन पढ़ता है, पूरे आपको तब अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स देता है, तब आपको समझाता है, पूरी लाइफ का उसका निचोड़ होता है, वो आपको देता है, वो आपको समझाता है। तो बच्चों, सभी जो टीचर्स का सहयोग करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हों, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हैं, सभी का सहयोग करें। आ गए बच्चों 5 सितंबर को, ध्यान